दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि इम्प्रूवमेंट ना लाइफ की एक साइकिल है। आप चाहे जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस है या फिर आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी करते हो, आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट रिक्वायर होती है। आप चाहते हो कि आप इम्प्रूव करो और उसके लिए आप एफर्ट कर रहे होते हो, बट कभी कभी आप होता है कि आप स्टक हो जाते हो एक जगह कि आप वहाँ से इम्प्रूव नहीं कर पाते, ना अपने काम को, ना अपने वर्क एनवायरनमेंट में आप इम्प्रूव कर पाते, ना अपनी जॉब में, ना ही अपने बिजनेस में आप इम्प्रूव कर पाते हो। आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। क्यों नहीं बढ़ पाते हो? सेवरल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप नहीं बढ़ पाते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट वाले पाथ पे चल सकते हो, कैसे आप लगातार ग्रो कर सकते हो अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जिसके अंदर आप काम करते हो। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आपको ये बात समझनी होगी कि आपको कॉन्टिन्यूस ग्रो करने के लिए ना आपकी लाइफस्टाइल में कुछ मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे जो आपको इफेक्टिवली हेल्प करेंगे आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जर्नी के अंदर, और आपको ग्रो कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उन्हीं चेंजेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। नंबर 1 चेंज जो आपको करना है ना, वो होने वाला बी इन अ पॉजिटिव और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट। अब सबसे बड़ी कमी क्या होती है? आप कहीं काम कर रहे होते हो या आप उन लोगों से मिलते हो ना, जिन लोगों से मिलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हो या फिर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, आप ऐसे लोगों के साथ उठते हो ना जो पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल, जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, जो आपको ये कहेंगे कि आपसे वो काम होगा ही नहीं, आप ग्रो कर पाओगे ही नहीं, जो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, हर चीज़ के अंदर नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव को इग्नोर करके चलते हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे और उल्टा आप डिनाइल में जाने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है। आप ऐसे लोगों के साथ उठते हो जो आपको वैल्यू तो दे नहीं रहे, आपके बारे में अच्छी बात भी नहीं कर रहे और आपको ये कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नेगेटिव सिनेरियो में जाते रहोगे और एक्चुअल में ऐसा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के साथ उठते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो ऐसे लोगों के साथ जो आपको डिनाइल में लेके जा रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको वर्क एनवायरनमेंट में बदलाव करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपको इनकरेज करते हो, जो आपसे पॉजिटिव बात करते हैं, जो आपसे स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हो, जो आपसे बिजनेस के बारे में बात करते हो, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हो, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो। ना कि ऐसे लोगों के मामले में साथ बैठना चाहिए जो हमेशा किसी ना किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, किसी ना किसी की कमी बताते रहते हैं, आपको ये बताते रहेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप इसलिए नहीं कर पाओगे, या फिर आपको ये बताएंगे कि आपके पास पैसे नहीं है, आप काम नहीं कर पाओगे, आपको आता नहीं है, आपको एफर्ट नहीं लगाने चाहिए। ऐसे लोगों से आपको दूर रखना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ग्रो करने की बात कर रहे हो और आप उन लोगों के साथ रहे हो जो चाहते ही नहीं है कि ग्रोथ हो। तो आपको इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। अपने इन लोगों के साथ मत रहिए, इन लोगों के साथ उठना बैठना कम कीजिए। आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो इंकरेजिंग हो, जो पॉजिटिव बात करते हो, जिनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं, जिनको बहाने चाहिए होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं कि आपको गिराने के बहाने ढूंढते हैं या आपको गलत रास्ते पे भेजने के बहाने ढूंढते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है अगर आपको ग्रो करना है। तो पहला चेंज आपको यही लाना है। आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो नेगेटिव बात करते हो, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। दूसरा चेंज आपको क्या लाना है? मेक अ शेड्यूल फॉर योर डे। अब बहुत लोग कहते हैं कि मैं इस बात पे इतना फोकस क्यों करता हूँ? मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि जब आप शेड्यूल बना के चलते हो आपके एरर के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब आप अपनी वर्क को शेड्यूल करके चल रहे हो कि आपको इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये काम करना है। इससे क्या होगा? आप अपने सारे इंपॉर्टेंट काम पूरे कर लोगे, आप अपने लिए पर्सनल स्पेस बचा पाओगे, अपने लिए टाइम बचा पाओगे। इस बात पर बहुत फोकस करना चाहिए लोगों को। लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकालोगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। काम ज़्यादा करने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होती, इस बात को सोच के चलिए। काम सही वक्त पे, सही तरीके से, सही मैनर में करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इन्हेंस होती है। आपको ये सोच के चलना है। अगर आप ये सोचते हो कि आप सारा दिन काम करोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी या हो रही है, तो ये मिथ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं होता। ज़्यादा काम करने से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। सही समय पर सही काम करने से, सही तरीके से काम करने से ग्रोथ मिलती है आपको। तो आपको शेड्यूल बना के चलना है अपने दिन के बारे में कि अब दिन में स्टार्टिंग में क्या करोगे, आफ्टरनून में क्या करोगे, कैसे कैसे एक्टिविटी चलती रहेंगी, गोइंग ऑन कंसर्न रहेगी। आपको ये सोच के चलना है कि शेड्यूल पे आप वर्क कैसे करोगे। स्टार्टिंग में नहीं होगा 2-4 दिन, थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे आप करने लगोगे आप उसके अंदर एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर लोगे कि हाँ अब आपको पता है कि कौन सा काम आपको किस टाइम पे करना है, कि वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप कर पाओगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको ये सोच के चलना है। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? दूसरा मेजर चेंज आपको यही लाना है कि आपको शेड्यूल करना है। अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना सीख जाइए।
ग्रो करेंगे। ये एक अच्छी अप्रोच है लाइफ को लेके कि आपको पता है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत आसान सा काम है, एक पेपर पे भी नोट डाउन कर लोगे, जॉटेड डाउन कर लोगे तो भी आप कर सकते हो। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तीसरे स्टेप के अंदर आपको जो क्या करना है वो करना है सेट अ गोल। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनका कोई गोल नहीं है। आप गोल सेट कीजिए। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, आप छोटे छोटे गोल बना के चलिए अपने कि आपको कौन सा काम कब करना है, कितने टाइम पे करना है और कैसे अचीव करोगे। आपको अचीव क्या करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। लोग कहते हैं कि हम लाइफ में सक्सेस बनना चाहते हैं, बट कैसे, क्या करोगे, आपको करना क्या है, आपको पसंद क्या है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। तो आपको अपना एक गोल सेट करके चलना है। जिस भी आप में काम में काम जिस भी आप काम के अंदर इन्वॉल्व हो, आप जो भी काम करते हो उसका एक गोल सेट करके चलिए कि आपका ये स्पेसिफिक काम है, आप इस काम के अंदर इंडल्ज हो। आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, उस काम के लिए उस काम के गोल को आप कैसे अचीव करोगे, उन स्पेसिफिक चीज़ों को कैसे अचीव करने वाले हो, आपकी अप्रोच क्या है, आपको पता होनी चाहिए। कौन से स्टेप आपको लेने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, किन किन चीज़ों से आपको बच के चलना है और किन किन चीज़ों के अंदर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। एक गोल सेट कीजिए, उसको अचीव करिए। बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके चलिए और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने पे फोकस करके चलिए। देन आप देखिए आप कैसे ग्रो करते हो। तो आपको तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, एक गोल सेट करना है, उसको डिवाइड कीजिए छोटे छोटे गोल में और उनको धीरे धीरे अचीव करके एक पिरामिड शेप में ऊपर बढ़ते चलिए। इन चीज़ों पे फोकस करना है आपको, ना कि नेगेटिव लोगों पे। फोर्थ चेंज क्या लेके आना है आपको अपनी लाइफ के अंदर, वो है रिवॉर्ड योरसेल्फ। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। अगर आप खुद को ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे ना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है आजकल के लोगों में। लोग काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, लाइफ में माइलस्टोन अचीव करते चल रहे हैं, जो उन्होंने सोचा है वो अचीव कर रहे हैं, बट खुद के लिए ना वक्त निकाल पा रहे हैं, ना खुद को रिवॉर्ड कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। जब आपको रिवॉर्ड करते हो ना खुद को, आपको एक फीलिंग ऑफ मोटिवेशन आती है अंदर से कि हाँ मैंने ये कुछ काम करा है, मैंने सोचा था इसके बारे में और मैंने इसको अचीव कर लिया, यानी कि मैं सही पाथ पे चल रहा हूँ, मैं काम सही कर रहा हूँ, मैं आगे भी ग्रो करूँगा अगर मैं इसी स्पीड से, इसी पेस से मेहनत करता रहूँगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, खुद के साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे, बहुत गलत चीज़ है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कोई नहीं है आपका, कोई आपके लिए काम नहीं करने वाला। इस बात को समझ के चलिए कि आपको खुद ही करना है। आप अकेले हो और अकेले आप करके दिखाओगे लोगों को और अचीव करोगे जो आपने सोचा है। इस अप्रोच को लेके चलोगे तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो आप उसको और अच्छे तरीके से कर रहे हो और आप उसमें ग्रो करोगे और खुद को रिवॉर्ड करोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे कि हाँ तूने कहा था और तूने करके दिखा दिया। ये अप्रोच लेके चलोगे, लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फिफ्थ एंड लास्ट चेंज जो लाना है, फोकस ऑन योर हेल्थ। बहुत सारे लोग ये दिक्कत करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे नंबर्स बना रहे हैं, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, गोल्स को अचीव भी कर रहे हैं, बट अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप हेल्दी नहीं होगे, अगर आप खुद से फिट नहीं होगे, मेंटली फिटनेस या फिजिकल फिटनेस के अंदर नहीं रहोगे, इंडल्ज नहीं काम करोगे उसके ऊपर, तो आप काम कैसे करोगे अपना जो आपका मेन प्रोडक्टिव काम है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। अगर आपको काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपको मेंटल फिटनेस चाहिए, आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, इस बात को सोच के चलिए। तो खुद के लिए वक्त निकालिए, जिम जाए कीजिए, वॉक पे जाए कीजिए, किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व करिए खुद को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हार्डकोर फिटनेस के अंदर जाना है, फिटनेस ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं है रिक्वायरमेंट। अगर आपको मत लीजिए, बट आप जॉगिंग करने निकलिए, आप खुद के साथ वक्त बिताइए, आप योगा कीजिए, आप अच्छी डाइट खाना स्टार्ट कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके पास अगर फिटनेस नहीं होगी, अगर आप हेल्दी फील नहीं करोगे, तो आप हेल्दी इनपुट नहीं दे पाओगे अपने काम के अंदर। इस चीज़ को सोच के चलो। अगर आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाओगे ना कि नहीं हमें चाहिए बॉडी नहीं चाहिए बहुत अच्छी, क्या करना है बॉडी बना के, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, आप मेंटल अच्छा फील नहीं करोगे मेंटली, तो आप अच्छे इनपुट्स नहीं दे पाओगे, आपके पास आइडियाज़ अच्छी नहीं आएंगे, आपकी थॉट अच्छी नहीं होगी और आप हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने लग जाओगे, प्रॉब्लम ढूंढने लग जाओगे हर चीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि ना आप फिजिकली फिट हो, ना आप मेंटली फिट हो। तो हेल्थ पे भी फोकस करना है आपको। अगर आप ये 5 चेंजेस ले आते हो अपनी लाइफ के अंदर, बिलीव मी आप ग्रो कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के पाथ पे चलने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।